नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज हम पुराणों का एक जो महत्वपूर्ण चरित्र है नंदी, उसके बारे में जानते हैं। नंदी, जिन्हें शिव का प्रधान गण कहा जाता है, नंदी जो पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता और कर्मठता के प्रतीक कहे जाते हैं, नंदी जो शक्ति संपन्नता और ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक होने के साथ साथ शिव के अंशावतार भी कहे जाते हैं। जहाँ कहीं भी शिवाला या विशाल शिव मंदिर होता है तो उसके प्रांगण में शिव की ओर मुख करके नंदी की प्रतिमा हमें अवश्य दिख जाती है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ शिवलिंग होगा वहाँ उसकी ओर दृष्टि डालते हुए नंदी की प्रतिमा भी अवश्य होगी, क्योंकि नंदी शिव के सभी गणों में प्रमुख माने गए हैं। उन्हीं नंदी के बारे में विभिन्न पुराणों में कई कथाएं आती हैं, परंतु नंदी को विस्तार से जानना है तो लिंग पुराण का अध्ययन इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग पुराण में नंदी के संबंध में बहुत सारी कथाएं आई हैं और बहुत सारे पौराणिक तथ्य भी हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। इससे पहले वायु पुराण में कश्यप और सुरभि की संतान नंदी को बताया गया है, लेकिन कूर्म पुराण और अन्य पुराणों में नंदी को महर्षि शिलाद का पुत्र बताया गया है। और लिंग पुराण तो विशिष्ट कथा के साथ उपस्थित होता है कि शिलाद नामक ऋषि की जब बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने इंद्रदेव की प्रार्थना की और उनसे यह वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो स्वयंभू हो, किसी गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो और साथ ही साथ वह दीर्घायु हो, उसकी कभी मृत्यु ही ना हो। इंद्र ने कहा कि मैं ऐसा वरदान देने में असमर्थ हूँ, एकमात्र शिव ही हैं, यदि उनकी पूजा अर्चना कीजिए तो हो सकता है कि वह यह वरदान दे दे। शिलाद मुनि ने वर्षों तक शिव की तपस्या की और शिव के आशीर्वाद से एक यज्ञ उन्होंने किया और उस यज्ञ से एक दिव्य शिशु उत्पन्न हुआ। उसकी सुंदरता देखकर उसका नाम रखा शिलाद ने नंदी, अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाला बालक। नंदी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब वो 7 वर्ष का था उस दौरान उसके शिलाद के आश्रम में 2 ऋषि आए जिनका नाम मित्र और वरुण था। उन दोनों संतों की सेवा पिता पुत्र ने की, लेकिन जब वो संत आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने महर्षि शिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। बहुत दुखी हुए शिलाद जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदी की आयु बस 1 वर्ष और शेष है, 8 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। शिलाद के दुख का ठिकाना न रहा। उसने जब नंदी से इस बात की चर्चा की तो नंदी ने कहा कि जिस शिव के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ उन्हीं की तपस्या से मैं दीर्घायु भी या दीर्घायुत्व भी प्राप्त करूँगा। वर्षों घनघोर तपस्या की शिव और पार्वती प्रसन्न हुए और नंदी को अपना अंशावतार बताते हुए दीर्घायु होने का वरदान दिया और उसके शरीर को वृषभ के रूप में बदल दिया, क्योंकि मनुष्य रूप में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म गर्भ से ना हुआ हो और जो सदा अमर रहे। तो वृषभ रूप में नंदी शिव के प्रमुख द्वारपाल के रूप में स्थापित हुए और सदा सर्वदा शिव ने उन्हें अपने साथ ही रहने का और रखने का वरदान भी दिया। नंदी इसी कारण से जहाँ जहाँ शिव की प्रतिमा होती है आज भी विराजमान है। कहते हैं कि जो सिद्ध हिंदू धर्म में 18 सिद्ध माने गए हैं उसमें से एक नंदी भी हैं। उसमें से एक, जैसे हनुमान जी को हम मानते हैं तो एक नंदी को भी सिद्ध कहा गया है। शिव और पार्वती की कृपा से जो मरुददेव हैं, मरुददेव की पुत्री सुयसा से नंदी का विवाह हुआ और कहते हैं कि इसमें माँ सरस्वती सुयसा की सखी बनी और ब्रह्मा बने प्रधान पंडित। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और नंदी अपनी पत्नी सुयसा के साथ शिव पार्वती के ही पास रहने लगे। तो इतनी कथा पुराणों में नंदी के बारे में आती है, जहाँ नंदी के वृषभ रूप में परिवर्तन और साथ ही साथ उनकी पत्नी सुयसा की कथा आती है। सुयसा का चित्रण हमें देवी भागवत पुराण में भी प्राप्त होता है, जहाँ सुयसा को पार्वती का ही एक अंश बताया गया है। तो इस प्रकार भगवान नंदी जो भगवान शिव के अनुचर हैं, शिव के प्रधान गण हैं, प्रधान 18 सिद्ध पुरुषों में से एक हैं, वृषभ रूपधारी हैं और अपनी जितनी भी उनकी संवेदनाएं हैं शिव को समर्पित है। इसलिए शिव मंदिर के बाहर स्थापित नंदी की प्रतिमा के कानों में
आज भी लोग अपनी मनोकामनाएं कहते हैं और यह पौराणिक मान्यता है कि वो मनोकामनाएं सीधे शिव तक पहुंचती हैं और जरूर ही शिव प्रसन्न होते हैं और लोगों पर कृपा प्रदान करते हैं। तो यह है पौराणिक में, कथाओं में और पुराणों में वर्णित नंदी देव की कथा। यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।